ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और हम पिछले क्लास में नारद जी भक्ति के प्रेमा भक्ति के बारे में बताए गए उनको जो सूत्र हैं, गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, इस सूत्र का अध्ययन कर रहे थे। और विषय अब चल रहा है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप जो है वो अनिर्वचनीय है, उसका हम मुंह से उसके बारे में बता नहीं सकते। इसका कारण भी हम देखा है, क्योंकि वो है अंदर का अनुभव, और जिसका अंदर का कुछ अनुभव हुआ, वाक शक्ति जो है उसका अपना एक कमजोरी है, सीमा है। इस कारण से उसको व्यक्त नहीं कर पाता। नारद जी उसको उदाहरण देते हैं मुँह का स्वादनवत। एक गूंगे व्यक्ति कुछ खाया, उसका स्वाद कैसे बताएगा? अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, जो भी हो, उसका अनुभव बताने के लिए कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि उसका वाणी सीमित हो गया। वैसा ही जो वाक शक्ति का अपना जो सीमा होती है, सीमा क्यों होती है, शास्त्र में इसके बारे में बताया गया। वो अनुभव जो है वो इंद्रिय अनुभव नहीं है, इंद्रियातीत अनुभव है। जो भी इंद्रिय द्वारा अनुभव होता है, सिर्फ उसी को हम वाणी द्वारा, वाक शक्ति द्वारा बता सकते हैं। जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के परे है, उस अनुभव को हम वाणी द्वारा बता नहीं सकते। इसीलिए ये प्रेम का स्वरूप जो है वो इंद्रियातीत अनुभव है, अनुभव इंद्रियों के परे है। इसलिए उसको हम वाणी द्वारा, वाक शक्ति द्वारा इसको हम नहीं बता सकते। और उसके बाद मुँह का स्वादनवत प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, उसका प्रकाश मिलता है। कैसे हमें पता चलता है? ये एक अनुभव हुआ है, ये अद्भुत अनुभव हुआ है अंदर। ये कैसे पता चलता है? प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, कई कई विशिष्ट व्यक्तियों में उसका प्रकाश मिलता है। प्रकाश मतलब हमें दिख पड़ता है, उनका अनुभव का जो परिणाम जो है वो हमें सब दिख पड़ता है। जैसे वायु, हवा, हवा जब चलती है उसको हम देख नहीं पाते, लेकिन जब पत्ते हिलते हैं तब पता चलता है अच्छा हवा दे रहे हैं। वैसा ही ये अनुभव, अंदर जो अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है, वो उस व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का अपना जो बर्ताव, उनका वार्तालाप और ये सब से, उनके मुखमंडल से इसका प्रकाश हम देख सकते हैं। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण के, उनके जीवन में होता था। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया, एक व्यक्ति कलकत्ता में जो रहता था, उनके पड़ोसी एक व्यक्ति को वो फिट्स होता था, फिट्स होने से बेहोश हो जाता था। और उन दिनों श्री रामकृष्ण को ये समाधि का अनुभव होता था, इसलिए लोग कहते थे देखो इसको समाधि का अनुभव हो रहा है, समाधि हो रहा है।
फिर उन्होंने एक बार श्री रामकृष्ण को देखने आया। जब श्री रामकृष्ण से ये किया और श्री रामकृष्ण गाना गाते गाते भावावस्था भाव समाधि में चले गए, तब उनके मुखमंडल से एक आनंद का जो है मुस्कुराहट, वो जो दैवी मुस्कुराहट उन्होंने देखा। देखने के बाद उनको पता चला, मेरे पड़ोसी जब वो जिसको समाधि बोलते हैं वो जाता, वो अनुभव होता है उसको, मुख में इतना वेदना, उसका जो अंदर का जो वेदना वो मुख में दिख पड़ता है। लेकिन ये सचमुच समाधि ये है। कैसे पता चलता है? इनके मुखमंडल देखो, वो एक दिव्य आनंद का अनुभव का जो ये व्यक्त हो रहा है। इसलिए प्रकाश है, तो उसका प्रकाश ऐसे महात्माओं के उनके जीवन से, उनके अनुभव से हमें देखने के लिए मिलता है। प्रकाशते क्वापि पात्रे। और उसके बाद नारद जी ये भी कहते हैं, ये अनुभव जो है वो कैसा है? गुणरहितम, 3 गुणों के परे है, और कामना रहितम। जब कोई एक सुख मिलता है, कोई एक चीज़ हम चाहते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक आम खाने का इच्छा होती है, इच्छा होने के बाद उसको खा लेते हैं, एक उससे सुख मिलता है। लेकिन ये प्रेम का अनुभव, उससे जो सुख का अनुभव होता है, वैसा ये प्रेम का अनुभव नहीं है। ये कामना रहितम, इसमें कोई कामना नहीं है, मतलब अपने अंदर से कोई चाहत नहीं होता है। इसमें क्या होता है? जो प्रेमी जो है वो प्रेमिक, प्रेमिक कौन है यहाँ पे? भगवान। भगवान का सुख ही चाहता है, अपने सुख नहीं चाहता। जब हम कुछ खाने चाहते हैं और सुख मिलता है, उससे क्या है? हमारे अंदर से एक चाहत है, कामना है। लेकिन ये अनुप्रेम का अनुभव जो है वैसे कोई कामना का फल नहीं है। और उसके बाद प्रतिक्षण वर्धमानम, इसको हमें बता रहे नारद जी। ये हम जब वैषयिक सुख अनुभव करते हैं, कोई भी चीज़ हो, मैंने वो राजा का उदाहरण भी दिया था जो जाके जंगल में फंस गया था और उसके बाद बहुत भूखा था। फिर उसके बाद एक वृद्ध माँ ने उनको खिलाया, वो पत्ते से कुछ बना के उनको खिलाया। इतना इतना उसका स्वाद था, राजा उनको लेके आया अपने राजमहल में, रोज उसको बना के खिलाएगी। लेकिन कितना दिन अच्छा रहेगा राजभोग को अनुभव करते हुए? उस दिन क्या हुआ था, उसको भूखा था और बहुत समय सुबह से कुछ नहीं मिला था खाने के लिए, और एकदम भूखा था, इसलिए वो इतना उसको स्वाद था। लेकिन धीरे धीरे वो स्वाद कम होने लगा। और उसके बाद एक दिन उससे वो बूढ़ी माँ से उन्हें पूछ लिया, उस दिन तुमने इतना अच्छा बना के दिया था मेरे को, आज क्यों ऐसा हो गया है? फिर बूढ़ी माँ ने बोली, देखो जो मैं जिस दिन बनाया था ना वैसे ही बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भूख नहीं है। उस दिन जो तुम्हें आनंद मिला था, उससे सुख मिला था, वो अभी नहीं मिलेगा। क्यों? ये इंद्रिय जन्य अनुभव है, इंद्रियों के द्वारा कामना के फल स्वरूप ये मिल रहा है। इसलिए इसका जो तीव्रता धीरे धीरे घटता जाता है। लेकिन नारद जी कहते हैं ये प्रेम जो है, प्रेम का आनंद जो है, अनुभव जो है, आनंद अनुभव होता है, वो प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ता जाता है, घटता नहीं। ये प्रेम का स्वरूप है, अविच्छिन्न, निरंतर रहता है, निरंतर, कोई उसमें अंतराय नहीं होता है। उसके बाद सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म है। सूक्ष्म किसको कहते हैं? जो इंद्रियों के अनुभव द्वारा अनुभव होता है वो स्थूल हुआ, और इंद्रिय अनुभव से परे जो है उसको सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्मतरम। और अनुभव रूपम, सिर्फ अनुभव द्वारा जाना जाता है। ये प्रेम का विशेषता है। और आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका उस सूत्र है सूत्र नंबर 55। उसमें नारद जी कहते हैं, तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। तत्प्राप्य, उस प्रेम को पाकर,
पाने के बाद ना, तत् मीन्स उस प्रेम को, प्राप्त कर, तत् एव अवलोकयति, केवल उसी प्रेम का ही अवलोकन करता है, देखते हैं, उसी प्रेम को ही देखते हैं। तदेव अवलोकयति, तदेव शृणोति, उस प्रेम को ही सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और उसके बाद तदेव भाषयति, तत्एव, वो प्रेम के बारे में ही बोलते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं। और उसके बाद तदेव चिंतयति, तत्एव चिंतयति, उसको ही, उसका ही चिंतन करते हैं। जिस भक्त को ये मिला है, प्रेम मिला है, मिलने के बाद क्या करते हैं? वो जो देखते हैं वही प्रेम उसको दिखने को लिए मिलता है, उसी को ही देखते हैं, और उसके बाद उसी को ही सुनते हैं, और उसके बाद उसी को ही बोलते हैं, और उसी को भी चिंतन करते हैं। देखिए, बहुत एक सुंदर व्याख्या है ये, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इस प्रेम को प्राप्त कर प्रेमी केवल इस प्रेम का ही दर्शन करते हैं, इसी प्रेम का श्रवण करते हैं, इसी प्रेम का वर्णन करते हैं, एवं इसी प्रेम का चिंतन करते हैं। एक बार मिल गया और वो आनंद इतना होता है, उनको मिलता है, उसको छोड़कर और कुछ नहीं बोलते। कभी कभी हमारा भी हो जाता है, कोई एक सिनेमा देखने गए, नहीं तो एक संगीत सुनने गए, बहुत अच्छा लगा, आने के बाद सिर्फ उसी के बारे में बोलते रहते हैं, उसी के बारे में बोलते रहते हैं। वो कितना सुंदर था, ये संगीत सुनने के बाद ये राग उन्होंने ऐसे गाया, उन्होंने ये सब। नहीं तो नाटिका देखने के बाद ये देखो, इसमें उनका जो पात्र था इतना सुंदर था, उसी के बारे में बोलते रहते हैं। और ये जो प्रेम का अनुभव जिसको हुआ है, उन्होंने सिर्फ उसी के बारे में, तदेव भाष अवलोकयति, सब जगह में उसी को ही देखता है और दर्शन करते हैं उसका, और उसी का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, जो भी सुनते हैं वही उसी के बारे में, और उसके बाद उसका वर्णन करते हैं और चिंतन करते हैं। इसका अर्थ क्या है? श्री रामकृष्ण इसके बारे में कहते हैं, उनके जीवन में इस प्रेम का अनुभव हुआ था श्री रामकृष्ण को। इसलिए देखिए, उनके पास वो भगवान के जो प्रेम का अनुभव किए थे, इसलिए जो भी जाते थे सिर्फ उसी भगवान के बारे में बोलते थे। मेरी माँ, और माँ का वो प्रेम, उसके बारे में कितने बोलते थे, और उनका कितना वर्णन करते थे। श्री रामकृष्ण माँ के कितने वर्णन करते थे। और उसके बाद जो भी गाना सुनने के लिए कितने दूर चले जाते थे। कोई एक भक्त भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं, कोई एक पंडित भगवान के बारे में बता रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, चले जाते थे सुनने के लिए, उसको सुनने के लिए, सिर्फ उसी को छोड़ के और कुछ नहीं सुनते थे। मैंने आपको यही बताया, एक बार काशी गए थे श्री रामकृष्ण मथुरानाथ के साथ। और मथुरानाथ क्या किया उन्होंने वहाँ एक जमींदार के पास गया, और जाते जाते श्री रामकृष्ण को भी उनके अपने साथ लेके गए। और वहाँ जाने के बाद कुछ बातचीत हुई, उसके बाद ये दोनों जमींदार बातें करने लगे। एक दोनों जमींदार मिलने से क्या बातें करते हैं, मेरा इतना ज़मीन है और मेरा इतना संपत्ति है और मेरे ज़मीन में ये चीज़ है, वो चीज़ है, इसी के बारे में वो दोनों बात करने लगे। श्री रामकृष्ण कुछ क्षण सुनने के बाद रोते हुए माँ से प्रार्थना करने लगे, माँ, दक्षिणेश्वर में कितने आनंद में था, काशी को लेकर आया मैं, तुमने यहाँ देखो ये लौकिक सब सुनना पड़ता है। एक तो पसंद नहीं हो श्री रामकृष्ण को, सिर्फ माँ के बारे में सुनना होगा, माँ का दर्शन करना होगा, भगवान के दर्शन करना होगा, उसको छोड़ के दूसरा कोई भी वार्तालाप हो अच्छा नहीं लगता था उनको। एक बार वो प्रेम को पाने के बाद, भगवान का जो प्रेम, उसको छोड़ के और दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनको। इस भक्त को सिर्फ उसी का ही
चिंतन, वर्णन, बातचीत सब कुछ करते रहते हैं। इसके बारे में शास्त्र में बहुत सारे बताया गया है। कहते हैं श्री रामकृष्ण कहते हैं इसके बारे में, उन्हें चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता। इसके पहले मैंने बताया था, इंद्रिय द्वारा इसको हमने नहीं देख पाते, अनुभव नहीं कर पाते, इस आनंद प्रेम का अनुभव नहीं होता। श्री रामकृष्ण कहते हैं उन्हें चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता, वे दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं तभी उन्हें देखा जाता है। दिव्य मतलब इंद्रियों के परे है, तब उनको देख सकते हैं। विश्वरूप दर्शन कराने के समय भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया था। उनको देखना मतलब तदेव दर्शयति, भगवान को देखने का मतलब ये है वो इस चक्षु से नहीं है, इन आंखों से नहीं है, उसके लिए दिव्य चक्षु का जरूरत पड़ता है। क्यों? ये चक्षु एक इंद्रिय है, ये इंद्रिय अनुभव हो गया। जो भी इंद्रिय अनुभव होगा वो कैसे होता है? धीरे धीरे उसके प्रभाव घटता जाता है, लेकिन ये प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ता जाता है ये आनंद। इसलिए वो कहा क्या किए थे अर्जुन को भगवान ने? इसको विश्वरूप दर्शन देखने के लिए दिव्य चक्षु का प्रदान किए थे। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम न तुमाम चक्षसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। तुम्हारा इस आंखों से तुम मेरे इस विश्व रूप को नहीं देख पाओगे। श्री कृष्ण के सखा था अर्जुन, उनके साथ रोज उठता था, बैठता था, सोता था, ये सब करता था, लेकिन जब विश्वरूप का दर्शन करने के समय आ गया, भगवान ने कहा तुम्हारे इस आंखों से तुम नहीं देख पाओगे। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं तुमको, उससे तुम देखो। पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरा ऐश्वर्य को तुम देखो। और उसके बाद अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन हुआ। इसीलिए ये प्रेम जो है, प्रेम वैसा ही है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं उसके लिए दिव्य चक्षु उन्होंने दिया। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर के प्राप्ति पर्याप्त, ईश्वर के प्रति पर्याप्त प्रेम नहीं होने पर चारों ओर ईश्वरमय देखना संभव नहीं हो पाता। प्रेम, वो प्रेम नहीं होने से, पर्याप्त प्रेम नहीं होने से तब चारों ओर ईश्वरमय देखना संभव नहीं है। तब फिर वे मैं हूँ इसी का बोध होता है, तब फिर वे मैं हूँ इसी का बोध होता है। अधिक नशा होने पर शराबी कहता है मैं ही काली हूँ। रात दिन ईश्वर का चिंतन करने पर उन्हें चारों ओर देखा जाता है। मतलब इंद्रिय सुख द्वारा उनको नहीं पाया जाता, सिर्फ उनको जब दिन रात उनके चिंतन करेंगे, चिंतन करते करते जब मन पवित्र होगा, उसके बाद ईश्वर का दर्शन होगा, तब भगवान ने इंद्रियातीत अनुभव को हमें देखते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्ति की प्रबलता रहने पर प्रत्येक मनुष्य में ही ईश्वर का दर्शन होता है। तदेव दर्शयति, वो क्या करते हैं? प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का दर्शन करते हैं, हर एक में उन्हीं भगवान को। जब हम भागवत पढ़ते हैं, भागवत में गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में मत्त थे, और उनका कभी कभी ये दशा होता था जहां भी देखो वहां श्री कृष्ण को देखते थे आपस में। और एक गोपी है, उस गोपी में भी श्री कृष्ण को देख रहे हैं, जहां भी देखो श्री कृष्ण, हर एक में श्री कृष्ण। ये उन लोगों का प्रेम का अनुभव था, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उस प्रेम का अनुभव। जब ये प्रेम होता है, भक्त क्या करते हैं? सब जगह में अपने
परमात्मा को ही, अपने इष्ट दैव को ही दर्शन करते। श्री रामकृष्ण कहते हैं जब प्रेमोन्माद होने पर सभी जीवों में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। सभी जीवों में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। किसी ने श्री रामकृष्ण को बताए ये लड़के हैं, ये नरेंद्र राखाल, दिन रात नरेंद्र राखाल करते रहोगे, फिर क्या होगा जानते हो? बाद में जब जन्म लोगे फिर नरेंद्र राखाल होगे जन्मोगे। जैसे वो एक राजा भरत था, जड़ भरत कहते हैं उनको। वो राजा भरत को क्या हुआ था? उन्होंने एक हिरण को पाला था, उसको ही, उसके बारे में बातचीत करते करते उसका नाम लेते लेते मर गया। जब उसका मरण हो गया, अगले जन्म में वो हिरण होके जन्म लिया। श्री रामकृष्ण उन्होंने बताया उस भक्त ने, देखो आप ऐसे करोगे, नरेंद्र राखाल, नरेंद्र मतलब आप जानते हैं, बाद में स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण बहुत प्रेम करते थे उनको। इन सब के नाम लेते रहो, बाद में आप ही उसी जन्म लोगे। श्री रामकृष्ण मतलब वो जो भी बोल रहे थे, थोड़ा शास्त्र सब अध्ययन किए थे, होगा कौन जाने, इसलिए चले गए माँ के पास, जगन माता के पास। माँ काली के जात गए, बातचीत किए, और वापस आने के बाद उनको कहने लगे, देखो तुम्हारा बात मैं विश्वास नहीं करूँगा। क्यों जानते हो? माँ मेरे को बताई है, मैं उनमें नरेंद्र राखाल को नहीं देखता, उनको इसलिए मैं प्यार करता हूँ क्योंकि उनमें मैं नारायण को देखता हूँ, उनमें मैं नारायण को देखता हूँ। देखिए, व्यक्ति बाहर में रूप जो भी हो, लेकिन उनके अंदर श्री रामकृष्ण क्या देख रहे हैं? नारायण को देख रहे हैं। तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति। उनको प्राप्त करने, उस प्रेम को प्राप्त करने के बाद वो भक्त क्या करते हैं? तदेव अवलोक, उनको ही देखते हैं सभी जगह में। क्यों? श्री रामकृष्ण जब कोई आते थे भक्त, ये सब उनको इतना क्यों ये करते थे? सभी को लगता था सबसे ज़्यादा मेरे को श्री रामकृष्ण प्रेम करते हैं, है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा वो प्यार करते हैं श्री रामकृष्ण, ऐसा लगता था, हर एक को लगता था। क्यों? क्योंकि श्री रामकृष्ण उनको उस व्यक्ति रूप से नहीं करते थे, उनके अंदर जो नारायण है, और हर एक स्त्री में जगन्माता, जिनको अपने इष्ट देव माँ काली थी, उनको देखते थे श्री रामकृष्ण। शारदा माँ जब आई दक्षिणेश्वर में, यही बात बताया उन्होंने, देखो हर एक स्त्री में जगन्माता को मैं देखता हूँ, हर एक स्त्री में। ये उनका श्री रामकृष्ण की दृष्टि थी। क्यों? क्योंकि माता के दर्शन हुआ, दर्शन होने के बाद जहाँ भी देखो माता की, उनकी ही रूप, सभी उनका ही रूप है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं एक बार साक्षात्कार होने के बाद, प्रेमोन्माद होने पर सभी जीवों में ईश्वर का दर्शन होता है। गोपियों ने सभी जीवों में श्री कृष्ण का दर्शन किया था। श्री रामकृष्ण कहते हैं गोपियों ने सभी जीवों में श्री कृष्ण के दर्शन किया था। और श्री रामकृष्ण कहते हैं सही सही भक्ति होने पर सामान्य वस्तु से भी ईश्वर की उद्दीपना होकर भक्ति भाव से भक्त विभोर हो जाते हैं, भक्त विभोर हो जाता है। चैतन्य देव ने एक बार मेडगांव से होकर जाते जाते सुना, इस गांव की मिट्टी से मृदंग का खोल बनाया जाता है। तुरंत ही वे भाव विभोर हो गए, क्योंकि कीर्तन के समय मृदंग बजता है। भगवान के नाम स्मरण करते समय, कीर्तन करते हैं ना, उस समय मृदंग बजता है। और मृदंग, देखिए उसी के साथ साथ उनको क्या कनेक्शन क्या हुआ? भगवान का। भक्त के हालत ये है, आप जो भी बोलो, जो कि जाके भगवान से जुड़ा देते हैं, उद्दीपना हो जाती है, भक्ति का उद्दीपना हो जाती है। इसलिए ये भक्ति एक बार अनुभव हो गया, भक्त जब अनुभव किया इस भक्ति को, सब इस चीज में उसी के संबंधित, है ना, जो भी है उनको मिल जाती है। तब और भी भक्ति बढ़ती है, और भी भक्ति बढ़ती है, विभोर हो जाते हैं। जब श्री रामकृष्ण कहते हैं, अपने अनुभव कहते हैं,
जब किले के मैदान में मुझे बैलून दिखाने ले गया था, तब मैंने देखा कि अंग्रेज का एक लड़का एक पेड़ पर उठकर त्रिभंगी मुद्रा में खड़ा था। त्रिभंगी मुद्रा में देखते ही तुरंत कृष्ण का उद्दीपन हुआ और मैं समाधिस्थ हो गया। त्रिभंगिम दृष्टि से जब श्री कृष्ण ये वेणु नाद करते हुए त्रिभंगिम वो खड़े होते हैं ना, उसको त्रिभंगिम कहते हैं। तीन इसमें वो इसमें रहता है, भाका रहता है। और उसको देखे ही श्री रामकृष्ण को, एक ब्रिटिश बालक को उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण ने, फिर श्री कृष्ण के उद्दीपना हो गई और समाधि मग्न हो गए, आनंद विभोर हो गए, भगवान के प्रेम से मत्त हो गए। इसलिए एक बार अनुभव हो गया ना उसका और प्रेम का, बार बार उसको याद करते रहते हैं। भक्त को भी एकाकार का ज्ञान होता है। वह देखता है ईश्वर ही सब कुछ हो गए हैं, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब पक्की भक्ति होती है तब इसी प्रकार का बोध होता है। एकाकार ज्ञान में जब ज्ञान होता है, उस ज्ञानी को एकाकार सभी में ब्रह्म दर्शन हो जाता है। उनको सभी वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन होता है। वैसे ही भक्त को क्या होता है? अपने इष्ट दर्शन होता है। एकाकार दर्शन हुआ, भक्त को अपने इष्ट दर्शन होता है। ईश्वर के प्रति जब प्रेम होता है तब केवल उनकी ही कथा कहने और सुनने की इच्छा होती है। उनको सुनने का, उनके बात कहने का इच्छा होती है। देखिए अभी शास्त्र में देखेंगे इसके बारे में क्या कहते हैं। शास्त्र में जो भी कहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जब जो वेदांत में ये बात कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्मा, जैसे भक्त ने सभी जगह में भगवान को देखते हैं, ये ज्ञानी क्या देखता है? सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। ये जो दुनिया में जो भी है, जैसे ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईश्वर से व्याप्त हुआ है सब कुछ। जो भी हम देखते हैं ईश्वर से, ईशावास्यम इदम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्मा। अपने अनुभव से ऋषि ये बताते हैं सब कुछ ब्रह्म है। इसलिए उसमें कहते हैं दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। ये अनुभव की बात है। ज्ञानमयी दृष्टि होने पर, दृष्टि जब ज्ञानमय होता है, मतलब ये दृष्टि नहीं है जब अपने आंखों से हम देखते हैं वो दृष्टि नहीं है, ज्ञान दृष्टि से जब देखते हैं ब्रह्ममयम जगत, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, उसको देखते हैं। और एक ये है, वो नारद जी कहते तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति, भगवान को ही देखते हैं। एक सुभाषित है, सुभाषित में ये कहते हैं सर्वम धनमयम लुब्धा कामुकाः कामिनीमयम नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थतः। ये जो लोभी जो होता है, लुब्धा, जिसको रुपये का लोभ होता है, वो क्या करते हैं? सर्वम धनमयम, उसको सब कुछ धनमय है। पैसा, सिर्फ पैसे से मतलब है। आप कुछ भी ये करो लेकिन उनको पैसे से मतलब है। पैसा मिला तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और आप डांटो, जितना भी करो, कोई बात, मतलब पैसा मिल गया तब तो ठीक है। ये किसका है? लुब्धा। जो लोभी जन होते हैं, और वो क्या कहते हैं? सर्वम धनम है, उनके सिर्फ धन वो दिख पड़ता है, सब कुछ में धन दिख पड़ता है उसको। वो रिश्ते कुछ भी नहीं है उनको, सिर्फ पैसा, पैसे से मतलब है। एक बार वो पैसा का लोभ चढ़ गया ना, चढ़ने के बाद खाना पीना भी बंद हो जाता है। श्री रामकृष्ण उसके बारे में कहते हैं ना, एक व्यक्ति को ये मिला था, धन मिला था, उनके 6 भरे हुए थे
और 7वां में थोड़ा जगह बचा था। फिर वो तो राजा का एक क्षौरिक था। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे राजा देखने लगा इसको तो ये हो रहा है, मतलब हालत थोड़ा खराब हो रहा है, अरे क्या बात है। फिर उन्होंने राजा से ये मांगता था थोड़ा पैसा ज़्यादा दीजिए, कभी भी नहीं पूछा था, पर्याप्त तो पैसा तो देते हैं, लेकिन वो ऐसा था जो 7वां जितना भी आप पैसे डालो भरता नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, उसको भराने 6 भरा है, घड़ा है ना पैसे से, और 7वां सिर्फ उसमें और बाकी है। और इस पैसे के लिए उन्होंने क्या किया, खाना पीना कम कर दिया और घर में जो भी खर्चा है वो सब कम कर दिया, जो भी बचता था उसको उसमें डालता था, लेकिन वो भरता नहीं। फिर उसको जब खाना पीना कम हो गया तब क्या होता है, दुबला पतला हो गया। फिर राजा ने पूछा, अरे क्या क्या बात है, इतना आनंद से सब कुछ काम करते थे, आजकल बहुत दुबला पतला हो गया तुमने, तुमके कोई वो 7 घड़ा तो नहीं मिला तुमको। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा आपको कैसे पता है, मेरे को भी मिला था। मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वो 7वां है ना, वो है मतलब धन का लोभ है। 7वां घड़ा मतलब वो धन का लोभ है। वो धन के लिए, उसके लिए एक बार वो लोभ चढ़ गया, पैसा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है इंसान। सर्वम धनमयम लुब्धा कामुकाः कामिनीमयम। कोई एक चीज को जो चाहते हैं उनको सिर्फ वो ही दिखता है इस दुनिया में और कुछ नहीं। और भक्त को क्या होता है, नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थतः। जो भक्त होता है उनके लिए सब जगह में जहां भी देखो वो नारायण। जिससे मैंने बताया श्री रामकृष्ण, नरेंद्र, राखाल, ये सब लड़के आते थे, इतना प्रेम करते थे, उनको देख के लोग कहते अरे क्या हो गया उनको, ये साधु को ये क्या हो गया। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं जब तक तुम में नारायण देखता हूं तब तक तुमसे मेरे लगाव रहेगा, जब तुम्हें नारायण नहीं दिख पड़ेगा तब मेरा और तुम्हारा कोई लीला नहीं है, एकदम हो गया। इसलिए ये भक्त क्या करते हैं, नारायण मनम नारायणमयम, सभी अंदर में सभी में नारायण को देखते हैं, इसलिए आनंद से रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, भक्त होने पर, भक्ति होने पर क्या होता है, उनको ऐसी एक दशा हो जाती है, यो माम, माम मतलब भगवान को, परमात्मा को, पश्यति सर्वत्र, सब जगह में उनको ही देखते हैं, और सर्वम च मयि पश्यति, और इस सारे दुनिया को भगवान में देखते हैं। क्योंकि भगवान को छोड़ के उनके कुछ है ही नहीं, जो भी है भगवान। इसीलिए सबको, सब चीज़ों को भगवान में देखते हैं और सभी चीज़ें में भगवान को देखते हैं। देखिए कैसे एक ये होगा, एक आनंद होगा उनको मिलेगा, क्योंकि जो भी वो देखता है वो सब परमात्मा है। हमें तो उनका थोड़ा प्रेम पाने के लिए कितना हम कोशिश करते हैं, ये करते हैं, और हमें थोड़ा सूचना मिलने से उनकी कृपा हुई, कितना आनंद होता है हमें। लेकिन जब उनका दर्शन सब जगह में हो जाता है, उनको कितना आनंद होगा मन में, और कुछ नहीं, क्योंकि भगवान के एक प्रेम, भगवान के आकर्षण वैसा ही है, जिसको अनुभव होगा वो बता पाएगा, और दूसरे कोई है ना बता नहीं पाएगा, लेकिन उसमें व्यक्त होगा। प्रकाशते कॉपि पात्रे, इसीलिए कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो कभी उसका नाश नहीं होगा। और सर्वभूतस्थम आत्मन, गीता में और एक जगह में कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये समदर्शन, सम मतलब परमात्मा, परमात्मा को दर्शन करना कहाँ पे, सर्वभूतस्थम, हर एक के अंदर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, वो परमात्मा जिसको हम आराधना करते हैं वो हर एक के अंदर है। ये भक्त उनको देख सकता है,
भक्त जो है वो उनको देखते, सर्वभूतस्थम आत्मान, सब जीवों के अंदर स्थित उस आत्मा को, सर्वभूतानि च आत्मनि, और उसी आत्मा में सभी जीवों को जो देखता है, सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते, वो देखता है। कौन? योग युक्त आत्मा, जिसने योग, है ना, योग मतलब योगासन नहीं है, योग मतलब ध्यान। जो ध्यान लगाते हैं वो ध्यान करते करते फिर इस अवस्था में आते हैं जब मन पवित्र हो जाता है, चित्त शुद्धि हो जाता है, तब उनको चीज जैसा है वैसा दिख पड़ता है। जो भी देखते हैं जैसा है वैसे। हम ऐसे नहीं देख रहे हैं। हम ऐसे क्यों नहीं देख रहे हैं? हम, है ना, जो हम हमारे और चीजों में हम देखते हैं ना, बीच में एक चीज है, उसको अहंकार कहते हैं, मैं, और हमारे संस्कार है उसके पीछे। ये मैं के पीछे हमारे संस्कार है। इस कारण से क्या होता है, कुछ देखना, देखने का मतलब क्या है, हम कैसे देखते हैं? अपने इंद्रियों द्वारा देखते हैं, आंखों द्वारा देखते हैं। आंखों द्वारा देखने पर इस सारे दुनिया में जो जितना भी चीज है, वो दो चीजों की आवश्यकता होती है, नाम और रूप। नाम और रूप, ये हुआ एक किताब, ये हुआ किताब। किताब मतलब एक रूप होता है, किताब और उसका एक रूप होता है। हर एक चीज को आप देखिए, पेड़, जब हम देखते हैं, कुछ देखते हैं, वो पेड़, हर एक चीज को, गाड़ी, जब देखिए उसका एक नाम हुआ, उस नाम के साथ रूप, दोनों जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम अपने इंद्रियों द्वारा उसको देखते हैं। इसीलिए इस दुनिया में हम हमारे इंद्रियों द्वारा जितना चीज देखते हैं, उसका नाम रूपात्मकम, नाम रूपात्मकम जगत, इस नाम रूपात्मक दुनिया को हम देखते हैं। लेकिन जब ये अहंकार लुप्त हो जाता है, लुप्त मतलब धीरे 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 मन पवित्र जितना होता जाता है, तब बीच में ये अहंकार नहीं आएगा। मैं, जो हमारा जो मैंपन जो है ना, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तब क्या होता है, जो जैसे हैं वैसे देखते हैं उसको। इस दुनिया जैसे है वैसे देखते हैं। जो कैसे है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ऋषि ने बता दिया अपने अनुभव से, क्या, ये सारा दुनिया भगवान से आवृत है। लेकिन हम कैसे देखते हैं? नाम रूपात्मकम, नाम और रूप। हम हर एक को अलग अलग देखते हैं। क्यों अलग अलग देखते हैं? अपने अहंकार है। अहंकार होने के कारण हम क्या कहते हैं, मेरा और पराया, दो हो गया। अहंकार के कारण मेरा और पराया, जो भी मेरा है उसको हम अच्छा लगता है हमको, और पराया है हमें कोई मतलब नहीं उससे, हो गया। ये मेरे पराया, ये दो हम कर दिया ना, दो भाग कर दिया। इसके कारण क्या होता है, जो भी मेरा है उसको सुरक्षित रखना होगा। उसको कुछ हो गया हमें दुख लगता है, हमें दुख लगता है। और कोई लेके गए फिर उससे दुख लगता है, वो हमारे से दूर हो गए उससे दुख लगता है। ये सब है ना, इसका कारण क्या है? इसके पीछे क्या है? अहंकार। अपने अहंकार जो है, मैं और मेरापन जो है, इस कारण से होता है। इसीलिए जो भक्त जो है या ज्ञानी जो है, वो कैसे देखता है? उसको मेरा पराया कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपना है, सब कुछ उतना। उसका जो मैंपन जो है, दो तरीका है उसमें। भक्त क्या करते हैं, ईशावास्य में सबको भगवान से आच्छादित कर देते हैं। ये सब भगवान का है दुनिया, मैं भी भगवान का हूं, मैं जो हूं भगवान का हूं। इसीलिए उसको कोई चीज खोने का डर नहीं है, और कोई चीज पाने का इच्छा भी नहीं, क्योंकि उनका ही है सब कुछ। देखिए, थोड़ा सोच के देखिए, हमारा हाल क्या है। हम कुछ पाना चाहते हैं और कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। कई चीज़ हमें नज़दीक नहीं आना चाहिए, और कई चीज़ हम उसको पाना चाहते हैं। अब जब पाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, तब दुख होता है। जब चीज़ से दूर जाने चाहते हैं लेकिन वो हमारे नज़दीक आएगा, तब भी दुख मिलता है। इस परेशानी में, इस उलझन में हम पड़े रहते हैं सब समय। लेकिन जो भक्त जो है,
उसको ना ये कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है। मैं भी परमात्मा का हूं, मैं भी उस ईश्वर का हूं। तब किससे, कोई चीज से दूर भागने का कोई जरूरत नहीं है और कोई चीज को अपने पास लेने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ अपना ही है। ये मेरा नजदीक है वो भी मेरा है, वहां है वो भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। ये भक्त का दृष्टि है। और ज्ञानी क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं देखो, उनके अंदर त्याग होता है। वो क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं नेति नेति। ये जो चीज जो है ये तीन काल में नहीं रहता है। जो भी चीज तीन काल में नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है। नश्वर, नश्वर मतलब आज है कल नहीं है। वो परमात्मा जो है शाश्वत है, उसको पकड़ना। ये परमात्मा नहीं, वो परमात्मा नहीं है, ऐसे करते करते सचमुच परमात्मा को जब पकड़ लेते हैं तब उनको ये पता चलता है जिसको मैं परमात्मा नहीं सोचा था वो भी परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। इसीलिए देखिए, अब ज्ञानी हो या भक्त हो, जो भी हो, एक बार वो अनुभव हो गया। ये अनुभव की बात कह रहे हैं, अनुभव रूपम। ये मतलब कोई किताब पढ़ के बताने का बात नहीं है। अनुभव से जो बताए हैं वो अनुभव से ये बताते हैं, जब ये हो गया, होने के बाद उसको सिर्फ क्या रहता है? आनंद ही आनंद। क्यों? परब्रह्म जो है, ब्रह्म जो है सच्चिदानंद स्वरूप, सतचित आनंद, आनंद उसका स्वरूप है। जो भी उसको पाएगा उसको आनंद मिलेगा, जो भी उसको पाएगा वो आनंद मिलेगा। वैसा ही परमात्मा ही वो प्रेम स्वरूप है। परमात्मा जो है प्रेम स्वरूप है। पहले ही नारद जी इसके बारे में बता दिया। अथा तो भक्ति व्याख्यास्याम सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति मतलब परमात्मा में परम प्रेम, परम प्रेम, वो भी साधारण प्रेम नहीं है। प्रेम में अत्युत्कृष्ट जो है वो प्रेम जो है परमात्मा में प्रेम, उसको भक्ति कहते हैं। उसको भक्ति मिल गया। प्रेम मतलब हम जानते हैं इस दुनिया में दो चीज होते हैं हमें, कुछ चीज प्यारे होते हैं, कुछ चीज से हम भागते हैं। जो अच्छा लगता है वो जितना हमारे पास रहता है तो उतना अच्छा लगता है। वैसे प्रेम देखिए उससे भी बहुत परे है। ये प्रेम का अनुभव जो है, ये जिस चीज हमें, ये दुनिया में जो भी हमें अच्छा लगता है उससे बहुत परे है। क्योंकि श्री रामकृष्ण कहते हैं व्याकुलता का मतलब क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो, व्याकुलता मतलब तीन तरीके का प्रेम। उसको भगवान के ओर जब तुम ये करोगे, मोड़ करोगे, उसको व्याकुलता कहते हैं। तीन तरीके कौन सा है? वो कहते हैं श्री रामकृष्ण, ये जो लोभी जो है उसको पैसों के प्रति जो प्यार होता है, और उसके जैसे ही वो छोटे बच्चा जो है अपने माँ के प्रति जितना प्यार होता है वो, और उसके बाद पतिव्रता स्त्री को अपने पति के प्रति जो प्यार होता है, ये तीनों मिलके जब भगवान के ओर आप मोड़ोगे उसको व्याकुलता कहते हैं। प्रेम, उनके पाने का इच्छा, इसको कहते हैं। मतलब इसको तीव्र करके जब भगवान की ओर जाओगे वो प्रेम हुआ। इसीलिए देखिए, जो इंद्रिय द्वारा हम जो पाते हैं हमें तो अच्छा ही लगता है, लेकिन जब भगवान के प्रति जब होता है ना, उसका एक स्थायी अलग हो जाता है। उसका जो अनुभव, प्रेम का अनुभव है वो एकदम अलग ही तरीका है। इसलिए वो कहते हैं, मतलब जो इस दुनिया में जो भी है इंद्रिय द्वारा मिलता है हमें सुख, और वो नाम रूपात्मक है। लेकिन भगवान का ये जो प्रेम जिसके बारे में नारद जी कह रहे हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम अनुभव स्वरूप अनुभव रूपम, जो अनुभव होता है वो जब मिलता है प्रेम बढ़ता जाता है। और वो कैसे होता है? सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। और इस अनुभव को पाने के बाद क्या होता है, इस भक्त में उसका अनुभव क्या होता है? भगवत गीता में फिर ये श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति च। नारद जी क्या कहते हैं? तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति। उनके बारे में बातें करते हैं और उनके बातें सुनते हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं?
मच्चित्ता मद्गत प्राणा, जिसने अपने जो चित्त जो है उसको भगवान में रखा है। क्यों रखते हैं? भगवान के प्रति प्रेम हुआ है इसलिए। मद्गत प्राणा, अपना प्राण भगवान के ओर है ना प्रवाहित हो रहा है। पंच प्राण जिसको हम कहते हैं, कोई एक चीज बहुत अच्छा लगता है हमको, उसको पंच प्राण कहते हैं। वैसा ही परमात्मा अपना पंच प्राण बन गया। इसका मतलब ये जो प्रेम जो है वो प्रवाहित होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? बोधयंतः परस्परम, जब दोनों मिलते हैं, दोनों मिलते, जो अनुभव हुआ ना, दोनों मिलते हो तो क्या कहते हैं? उसी परमात्मा के बारे में बातें करते हैं। उसी परमात्मा के, वो छोड़ के और कुछ भी नहीं, उस परमात्मा को छोड़ के और कुछ ही बातें नहीं, क्योंकि उसमें ही उनको आनंद मिलता है। आनंद ही आनंद। बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, परस्पर उसके बारे में उनके कथा श्रवण, बोलना और सुनना। बोलने में आनंद मिलता है, सुनने में भी आनंद मिलता है। जिससे मैंने बताया था आपको, श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं, जो भी परमात्मा के बारे में बोलने वाले हैं, जो प्रवचन करते हैं ये सब, और किसी ने बताया, बहुत सुंदर बताते हैं, श्री रामकृष्ण को देखने चले जाते थे। मतलब कोई उनको बुलाने का, इन्विटेशन देने का, फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं थी। चले जाते थे श्री रामकृष्ण, चलो हम उनसे ये करेंगे। इसलिए कई बार बहुत सारे मुश्किल में पड़े हैं, लेकिन उनको वहां जाके उनसे फिर परमात्मा के बारे में बातें करेंगे, सुनेंगे, उनसे सुनेंगे परमात्मा के बारे में, अपने अनुभव के बारे में सुनेंगे। देखिए कितना उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्यों? उसमें ही आनंद मिलता है। बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उससे भी उनको आनंद मिलता है, तोष, संतोष। उसमें उनको जब आपस में बोलते हैं और सुनते हैं, उसमें ही उसको आनंद मिलता है। आप कभी है ना, ये दो क्रिकेट खेल प्रेमी जो होते हैं, वो दो लोग दोनों मिलने से क्या होता है आप जानते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं, उसी में कितना आनंद मिलता है। लाइक माइंडेड है ना। वैसे ही ये भक्त, अब देखिए क्रिकेट हो, जो भी हो, इस दुनिया का जो भी हो, उसका अपना सीमा होती है, उसका अपना सीमा होती है। लेकिन ये भगवान का अपना कोई सीमा नहीं है, उस आनंद का कोई सीमा नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं आपस में, श्री रामकृष्ण कहते हैं, इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं श्री रामकृष्ण। जो हेम्प स्मोकर्स कहते हैं, मानो जो स्मोक करते हैं ना, दो लोग मिल जाते हैं, मिलने के बाद वो जात पात कुछ नहीं देखते है ना, आपस में वो बांट के इतना आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं उसमें ना। देखिए ये हुआ एक लौकिक, क्योंकि इसका जो आनंद जो है इसका सीमा है, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन वो भगवान का आनंद कैसा होगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं वैसे ही भक्त जब मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, सुनते हैं, किसके बारे में? उस भगवान के बारे में, उनके बारे में बातें करते हैं। तुष्यन्ति च, उसमें ही उसको संतोष मिलता है। रमन्ति च, आनंद मिलता है। उसमें संतोष और आनंद दोनों उसी में मिलता है। वो बातचीतें करते हैं, उसमें ही आनंद मिल जाता है। इसलिए कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें ही संतोष मिलता है। ये एक शंकराचार्य स्वामी का एक ये है शिवमानस पूजा, उसमें कहते हैं संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। भगवान के जो पूजा करने की तरीका बता रहे हैं। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जो पैदल में चलता हूँ ना, वो क्या है पता है? आपका प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा क्यों है? कोई ऐसा जगह नहीं है आप परमात्मा नहीं है। आप जहां भी जाओ, आपके दोनों तरफ भगवान है। जब हम मंदिर में जाते हैं, अपने राइट साइड में भगवान होते हैं, लेकिन जब ये प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उनको क्या दोनों ओर भगवान है। और जितना मैं पैदल में जाता हूं, वो सब आपके प्रदक्षिणा हो गया। प्रदक्षिणा अलग से करने का कोई जरूरत नहीं है।
संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। और भाव देखिए, क्यों प्रदक्षिण विधि होती है? क्योंकि परमात्मा सब जगह में है, जहां भी जाता हूं उनके प्रदक्षिणा होती है, भगवान ही है। और जब उनका प्रदक्षिणा हो जाती है, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। स्तोत्राणि सर्वागिरो, वाक, मेरे मुंह से जितना भी शब्द निकलते हैं, वाक्य निकलते हैं, वो सभी तुम्हारा स्तोत्र है, भगवान का स्तोत्र है। जब अनजाने में हम करते रहते हैं, लेकिन जानकर करते हैं, उसका कितना आनंद मिलता है। देखिए, स्तोत्राणि सर्वागिरो, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हमें पता है कि जो जो भी ये स्तोत्र हो वो किससे निकलता है? भाषा से। और उन्हीं अक्षरों को ये करके स्तोत्र भी बनते हैं। हम जो भी बातें करते हैं ना, जब हम थोड़ा बीच बीच में ना बैठ के ये भी करते हैं, गॉसिप भी करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन देखो कहाँ से निकला है वो सब? भाषा से। भाषा कहाँ से होती है? वो अक्षर होता है ना, 52 लेटर्स, वो सब मिलके उसी से ही कहीं ना कहीं उसका कॉम्बिनेशन है ना, इसमें ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जो भी मेरे मुंह से बातें निकल रहे हैं, वो सब स्तोत्राणि, तुम्हारा स्तोत्र है। शंकराचार्य कहते हैं तुम्हारा स्तोत्र है। स्तोत्राणि सर्वागिरो, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, जो भी काम कर रहा हूं, वो सभी तुम्हारा आराधना है। शंभो, हे शंभो, तुम्हारा आराधना है। क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि जब परमात्मा का जो ये है ना, सर्वव्यापी परमात्मा का अनुभव होता है, अनुभव होने के बाद ये बात उन्होंने बता रहे हैं। जब परमात्मा सर्वव्यापी है, ये अनुभव हो गया, तब जो भी काम करोगे परमात्मा का आराधना होगा ही। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। इसलिए ये जो है ना, ये ऐसे जब होने पर सब कुछ यज्ञ हो जाता है। यज्ञ का मतलब क्या है? सामने हवन कुंड है और कुंड में अग्नि है। अग्नि के जब आहुति देते हैं, वो कहाँ पर जाता है? परमात्मा को जाता है। जो भी हम देते हैं भगवान को जाते हैं, अग्नि में आहुति जो भी देते हैं। देखिए, हमारे जो सभी कर्म क्या होता है, यज्ञ में जैसे आहुति देते हैं वैसा ही होता है। सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। कब होता है? ये भक्त जो है ना, इसका अनुभव जब प्रेम को पा लिया, प्रेम भक्ति जिसको हो गया है, वो क्या देखता है? अपने परमात्मा को सभी ओर देखता है। देखने के बाद जो भी काम करता है वो सब परमात्मा की आराधना होती है। थोड़ा सोचिए कितना आनंद मिलेगा उससे। नारद जी कह रहे हैं सचमुच भक्ति जो है, उसका जो आनंद जो मिलता है, उसको अनुभव से ही वो पता चलेगा, वर्णन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितना भी इतना समय तक हमने बताया ना, ये सब अनुभव नहीं होने से वो समझा नहीं जा सकता। जब अनुभव होगा उसका सचमुच आनंद पता चलेगा। इसलिए नारद जी कहते हैं वो अनुभव करने के लिए कोशिश करो। अनुभव रूपम, अनुभव से ही ये पता चलेगा। और जितना भी हम ये सुनेंगे उससे क्या होता है? उससे ये होता है, देखने के लिए अच्छा लगता है और बाहर जाने के बाद भूल जाते हैं। कोई हमारे इसमें ना कोई उसका इंप्रेशन नहीं रहता है। जब सचमुच आनंद होता है तब भगवान के बारे में बातें करते हैं, थोड़ा सा भगवान के प्रति भक्ति होता है, तब ये सब सुनने से, ये सब पढ़ने से मन में उसका जो इंप्रेशन जो है, प्रभाव जो है, बहुत समय तक रहता है। इसलिए वो भक्ति पाने के लिए कोशिश करो। ये नारद जी भगवान के भक्ति पाने के लिए, वो प्रेमा भक्ति पाने के लिए कोशिश करो, ये कहते हैं नारद जी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।